नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लाउड कोवर्क के बारे में। आजकल दुनिया भर में आपने देखा होगा क्लाउड कोवर्क की बहुत चर्चा हो रही है। आने वाले समय में कंपनियों के वर्क कल्चर को कैसे चेंज करने वाला है और शेयर मार्केट में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लाउड कोवर्क है क्या। देखिए, क्लाउड कोवर्क एक AI टूल है। किसने बनाया है? ये एंथ्रोपिक कंपनी ने बनाया है। जरा जान लेते हैं थोड़ा सा कि एंथ्रोपिक कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी। एंथ्रोपिक कंपनी 2021 में इस्टेब्लिश हुई थी। और किसने इस्टेब्लिश किया था? 7 एम्प्लॉय थे ओपन एआई जानते होंगे, जिसने चैट जीपीटी बनाया, उसी के 7 एम्प्लॉय थे। उन्होंने एंथ्रोपिक कंपनी 2021 में इस्टेब्लिश की थी। इसमें से 2 मेन थे, दोनों सिबलिंग थे। एक तो था डेरियो एमोदई और दूसरी डेलियाना एमोदई। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है एंथ्रोपिक कंपनी बनाने में। ठीक है, इन्होंने 2022 में क्लाउड मॉडल बनाया था। ठीक है, और इंटरनली उसको ट्रेंड किया था। 2023 में इन्होंने लॉन्च किया था क्लाउड मॉडल को, और 2024 तक ये चर्चा में आ चुका था और इंटरप्राइज कंपनियां इसको अडॉप्ट करने लग गई थी। 2025 में इनका एक प्रसिद्ध क्लाउड कोड टूल्स पब्लिश हुआ था या लॉन्च हुआ था, और ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, डेवलपर्स थे, उनके लिए ये लॉन्च हुआ था और ये बहुत फेमस हुआ है इस समय। और क्लाउड कोवर्क 2026 में जनवरी में ही ये लॉन्च हुआ था। एक मज़ेदार, देखिए क्लाउड कोवर्क को किसने बनाया है? क्लाउड कोड ने ही बनाया है। इंटरनली जो इसको बनाया है क्लाउड कोवर्क को, क्लाउड कोड ने बनाया है। और क्लाउड कोड ये सॉफ्टवेयर इंजन से डेवलपर्स के लिए ये लॉन्च किया गया था, और पूरा का पूरा इसी ने क्लाउड कोड ने इंटरनली ये बनाया है क्लाउड कोवर्क। अब देखिए क्लाउड कोवर्क और क्लाउड कोड में क्या डिफरेंस है। क्लाउड कोड डेवलपर्स के लिए बनाया गया था जो कोडिंग जानते हैं, और क्लाउड कोवर्क नॉन टेक्निकल, जो कोडिंग नहीं जानते, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है क्लाउड कोवर्क। ठीक है, GUI है, आपको बस प्रॉम्प्ट देना। देखिए ये नॉर्मल चैटबॉट से किस तरह से डिफरेंट है। देखिए नॉर्मल चैटबॉट की बात करूं, वो ये बताता है कि ये काम ऐसे कर सकता है। कोई भी आपने काम किया तो उसके बारे में बता सकता है, ये ऐसे काम कर सकता है। ये फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता चैटबॉट, जबकि जो क्लाउड कोवर्क है ये फाइल को एक्सेस भी कर सकता है। एक प्रकार से कहें तो ये आपका असिस्टेंट बन के काम करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक फोल्डर है मेरा, ये बेसिकली क्लाउड डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इनबिल्ड आता है। ठीक है, आप डाउनलोड करोगे उसी में इनबिल्ड आता है। मान लो मेरा एक फोल्डर है। अब मैंने कहा कि इसको एक क्लाउड कोवर्क को कहा कि मेरे फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, और मुझे एक रिपोर्ट बना के दे दो। मुझे इसको परमिशन देनी पड़ेगी, एक्सेस करवाना पड़ेगा मुझे फोल्डर में, बस इतना काम है। और ये बाकी काम ये खुद करेगा। ये क्या करेगा? कैटेगरीज वाइज मेरे सब जो भी मेरी फाइल्स हैं, ठीक है, सबको अलग अलग करेगा कि कौन सी टेक्स्ट फाइल्स हैं, कौन सी इमेज फाइल्स हैं, कौन सी ऑडियो फाइल्स हैं, कौन सी वीडियो फाइल्स हैं, सबकी रिपोर्ट बनाएगा और मुझे दे देगा। ये काम है इसका। जैसे एक कोवर्क काम करता है, जैसे मैं ही करूँगा, ठीक है, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन इसे बहुत जल्दी काम कर देता है। तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। और बनाया किसने इसे? कोड, क्लाउड कोड ने इसको पूरा का पूरा इन्होंने क्लाउड कोड ने बनाया है। ठीक है, अब क्लाउड कोवर्क इससे जब इसने ये टूल्स आया, AI टूल्स है 2026 में जनवरी में आया। अब जब जनवरी में और 3 जनवरी तक इन्होंने 11 प्लगइन्स दे दिए थे। अब हलचल मचने लगी थी, शेयर मार्केट पूरा एक तरह से हाहाकार मच गया था। 2.85 लाख करोड़ रुपीस पूरे वर्ल्ड से शेयर मार्केट से चला गया था। ऐसी क्या खासियत थी कि इतना सारा रुपया चले गया? और क्यों कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो ITs इंडिया में कंपनीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट अभी डाउन होने वाले हैं। क्यों? वहाँ से एम्प्लॉय को ले ऑफ किया जाएगा। इसका एक कारण है, बताता हूँ। देखिए क्लाउड कोवर्क और क्लाउड कोड
ठीक है। ये आपके एक असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। मीन्स जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही ये भी काम करता है। आप इसको बस एक प्रॉम्प्ट दीजिए, इसे बताना होता है कि आपको क्या करना है और इसे एक्सेस दे दीजिए, ये वो पूरा काम करके देगा। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो जिनके शेयर मार्केट में जैसे TCS के गिरे हैं, विप्रो के पूरी एसेंशियल जितने भी हैं, और एक वर्ल्ड की अगर देख लें तो थॉमसन रॉयटर्स, इनके सबके शेयर्स गिरे हैं। अब इनके शेयर्स क्यों गिरे हैं, क्यों ये इतने, और आने वाले समय में इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताता हूँ मैं। देखिए थॉमसन रॉयटर्स, ये 150 ईयर्स के इसके पास लीगल सर्विसेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ज्यूरिडिक्शंस हुए हैं, जो भी है वो सब इसके पास सब है। 150 ईयर्स के अमेरिका में लगाइए कितने, 150 साल का पूरा डेटा इनके पास कि क्या क्या ज्यूरिडिक्शंस हुआ था, क्या क्या लीगल्स है, और इनके पास वो सब प्रूफ, क्या कहते हैं, जो एक तरह से लॉयर्स ने इन्होंने अप्रूव किया है। ठीक है, जो भी रिडिक्शन है वहाँ से आए, लेकिन बाद में देखा इन्होंने और लॉयर्स ने भी इनको अप्रूव किया है। इतना बड़ा इनके पास डेटा है। अब ये थॉमसन क्या करती है, कंपनियों को, जो भी जितने भी जो लॉयर्स हैं, लीगल सर्विस देती है, ये लीगल सर्विस देती है। अब कोई भी कंपनी, मान लो उनको लीगल सर्विस लेनी है, ठीक है, सभी कंपनी को लीगल सर्विस लेनी होती है, वो कंसल्ट करते हैं थॉमसन रॉयटर्स से। इनका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेती हैं। ठीक है, आप कोई भी कहीं पे भी कोई कंपनी फंसती है लीगल्स में, ठीक है, तो वो इनके पास जाती है सबसे पहले और इनसे कंसल्ट करती है। तो एक टर्म्स देख लेते हैं, NDA ट्राइज। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये क्या होता है कि मान लो दो कस्टमर्स हैं या कंपनियां हैं, वो एक दूसरे के, या कहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और ट्राइज एक मेडिकल टर्म है कि मान लो कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर डिसाइड करता है, मान लो मल्टीपल पेशेंट्स हैं उसमें से क्रिटिकल जो है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी लीगल सर्विस में क्या होता है, मान लो इनके पास 50 फाइल्स हैं, ठीक है, ये उसमें से स्कैन करते हैं, इनके भी अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्कैन करते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, स्कैन करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ने में इनमें 50 फाइल्स हैं, एक एक फाइल्स को पढ़ने में जो कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है या कहीं पे रिव्यू करना है, सबको पढ़ने में, एक एक फाइल्स को पढ़ने में, क्योंकि कंपनी की बात है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, एक एक फाइल्स को 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। और मान लो 50 फाइल्स है या 100 फाइल्स है तो इनके एम्प्लॉय भी ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए इनका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा होता है। और ये क्या करते हैं, जब देखते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड है उस समय ही पास कर देते हैं, और अगर मान लो कहीं पे रिव्यू करना है तो बताते हैं ये रिव्यू करना है, ठीक है। ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो तभी इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा महंगा। अब जब क्लाउड को वर्क आया, इन्होंने प्लगइन्स दिए थे उस समय, सबसे पहले 11 प्लगइन्स इन्होंने लॉन्च किए थे जनवरी में 2026 में। इसने क्या किया, जो काम 3 या 4 घंटे में होता था, पूरी फाइल्स को स्कैन करने में कि इसमें क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या इसमें हमें क्या आपको सर्विस चाहिए, क्या उसका आंसर हो सकता है, ठीक है, कौन सा सर्विस का, ठीक है, उसको ये 10 या 20 मिनट में कर दे रहा था, और बहुत कम सब्सक्रिप्शन में ये कर रहा था। तो इसीलिए जब जनवरी में लॉन्च हुआ, 3 जनवरी तक आते आते आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट, जो भी वर्ल्ड कंपनियां थी, जितनी भी इंटरप्राइज कंपनी थी या तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उनके शेयर्स में डाउनफॉल होने लगे था। वो यही कारण था कि इसने एक प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया। पहले ये क्या करता था, क्लाउड जो एंथ्रोपिक कंपनी थी, ये मॉडल्स
प्रोवाइड करती थी कंपनियों को, एआई मॉडल्स प्रोवाइड करती थी और अपने अनुसार वो कंपनियां यूज़ करती थी। अब इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। प्लेटफॉर्म देने के मतलब कि ये खुद काम करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे यही सिचुएशंस आई थी तुम्हारा याहू के संग, जब गूगल्स ने प्लेटफॉर्म दिया था सर्च करने का, ठीक है, उनके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा थे याहू के पास, ठीक है, वर्ल्ड के, लेकिन प्लेटफॉर्म किसने दिया था, गूगल्स ने। और धीरे धीरे कहाँ पे मूव होने लगे थे, गूगल की ओर मूव होने लगे, जबकि पूरा याहू आप समझ लीजिए बहुत उस समय 90s की बात है, पूरा का पूरा 97% पे वर्ल्ड पे कब्जा था याहू का। लेकिन जब से सर्च इंजन आया 2000 में, तो इन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया और कहाँ से मूव हुआ। इसी प्रकार से वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि क्लाउड कोवर्क एक पूरा प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड कर दे रहे। मानते हैं 150 साल का डेटा थॉमसन रॉयटर्स के पास है लीगल सर्विस का, जो भी ज्यूरिडिक्शंस हुए अमेरिका की कोर्ट में जितने भी हुए हैं सब इनके पास डेटा रखा है, लेकिन इनके पास एक प्लेटफॉर्म है कि वो पूरे फाइल्स को कैसे चेक कर सकते हैं। वही कंडीशंस आ रही है, तो इसलिए कंपनियां डरी हुई हैं। ऐसी तुम्हारी टीसीएस जो आउटसोर्सिंग करती हैं, जैसे सेल्स का हो गया, फाइनेंस का हो गया, कोई भी देख लीजिए, ठीक, वो सब कंपनियां इसलिए डरी हुई कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब पहले ये मॉडल प्रोवाइड करता था, अब इसने पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि हम आपको सब कुछ दे देंगे इसमें। जो कंपनियां अपने आप काम करवाती थी लोगों से, वो क्या कर रहा है, अब एक प्लगइन्स वो काम कर दे रहा है। फिर इसके बाद इसने फरवरी में एक और क्या कहते हैं प्लगइन्स 13 के करीब इसने प्लगइन्स फिर से लॉन्च किए। फिर से कंपनियों की शेयर्स में तुम्हारा नीचे आया, शेयर्स गिरने लग गए थे। वो यही कारण है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है। टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, जितनी भी एसेंशियल कंपनी हैं जो भी आउटसोर्स करती हैं, फाइनेंस में करती हैं, सेल्स में करती हैं, ठीक है, ये भी अब ये पूरा जो क्लाउड का कोवर्क है वो काम पूरा आसानी से कर ले रहा है। तो जो भी जैसे शेयर मार्केट में क्यों शेयर मार्केट अब ये सोच रहा है, या कंपनियां जो भी दूसरे कंपनियों से काम करवा रहे हैं, जो महंगे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों ना क्लाउड कोवर्क से ये काम करवा लिया जाए। क्योंकि क्लाउड कोवर्क में तो सब्सक्रिप्शन मान लो इसमें $500 है, तो ये क्या कर $20 में ये काम कर दे रहा है क्लाउड कोवर्क। इसलिए ज़्यादातर इसकी साइड अब मूव करने लग रहे हैं, और ये क्योंकि एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है। अभी ये इनिशियल स्टेज में, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से ये पूरा ख़त्म कर रहा है, नहीं, ये इनिशियल स्टेज में है। अगर एक एग्जाम्पल इसी का थॉमसन रॉयटर्स का एग्जाम्पल लिया जाए, अब 3 कंडीशंस आती हैं इसके पास। या तो क्लाउड कोवर्क पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो पूरा का पूरा जो सब्सक्राइबर जो इसके होंगे वो इसकी तरफ मूव करेंगे, लेकिन इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है नहीं। इनके पास पूरा थॉमसन रॉयटर्स के पास पूरा 150 साल का पूरा डेटा रखा हुआ है कि कैसे काम करवाया जाता है, और इनके पास लॉयर्स की टीम है, वो सब देखती है। हाँ, स्कैन करने का पूरा जो करने का तरीका या कहाँ पे गलती हो रही है वो सब तुम्हें क्लाउड कोवर्क का ये प्लगइन्स बता दे रहा है। जो लीगल सर्विस का प्लगइन्स है वो बता दे रहा है कि ये है, ये पूरी सर्विस दे रहा है। अभी या तो पूरा का पूरा इसमें मूव हो जाएंगे। दूसरा ये है कि थॉमसन रॉयटर्स अपना कोई एआई जनरेट करे, कोई, ठीक है, वो इसके संग काम करने लग जाओ, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए किससे, क्लाउड कोवर्क से, क्योंकि इसमें काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। या तो इससे अच्छा काम करके दिखाए तब ये बच सकते हैं। और तीसरा है कि ये दोनों क्लाउड कोवर्क और ये दोनों आपस में मिलके क्या करें, प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करें और सर्विस और जो डेटा ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कंडीशन सब बचती हैं तीनों में। और फेवरेबल क्या है, ज़्यादा फेवरेबल ये है कि दोनों मिलके काम कर लें, नहीं तो इनको एआई इससे अच्छा बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा चांसेस इसके दिख नहीं रहे। और पहली वाली कंडीशंस आ जाएगी जैसे गूगल की आई थी, गूगल ने फिर बाद में पूरा इस्टेब्लिश कर लिया था, और याहू को पीछे, अब याहू का तो नाम निशान नहीं है। एक और एग्जांपल देखता हूँ, कोडैक मूवमेंट। कोडैक
90 कभी भी सुनना, 90 के समय में पूरे घर घर में कोडक के जो कैमरा थे और जो रोल्स थे वो आते थे। और मज़े की बात 1975 में कोडक के ही एक एम्प्लॉय ने एक डिजिटल कैमरा तैयार किया था, लेकिन उस समय इन्होंने अपने लालच की या क्या क्या कहें उन्होंने, क्योंकि रोल्स थे उससे अगर डिजिटल कैमरा आता तो उतना फ़ायदा नहीं होता, तो इन्होंने वो प्रोजेक्ट उस समय बंद कर दिया। लेकिन 1995 में भी फिर इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ले जैसे 2000 में जैसे ही डिजिटल कैमरे मार्केट में आने लग गए, 1999 तक 1999 तक तो कोडक का पूरे वर्ल्ड में नाम था, पूरे वर्ल्ड में। 2000 में आते ही और 2012 तक कोडक कंपनी दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई। टेक्नोलॉजी ने इसने मार्केट से अलग कर दिया। वही आज हाल कंपनियों का हो रहा है, चाहे TCS ले लीजिए जो आउटसोर्सिंग करती हैं, या फाइनेंस कंपनियां जो फाइनेंस की सर्विस देती हैं, सेल्स कंपनियां जो सेल्स की सर्विस देती हैं। यही प्रॉब्लम्स अब क्लाउड कोवर्क के आने से हो गई है। अगले 6 महीने में देख लेना या 1 साल में देख लेना कि ये कंपनियां या तो इसके संग मिलके काम करेंगी, या फिर जो कोई कंपनियां ऐसी भी होंगी जिनको ये क्लाउड कोवर्क रिमूव कर देगा, क्योंकि ये पूरा एक प्लेटफॉर्म अब दे रहा है। और जो इनका क्लाउड कोड था वो बहुत फेमस होने लग गया है, और क्लाउड कोड ने ही ये क्लाउड कोवर्क बनाया है। मतलब कि AI ने ही ये पूरा का कोवर्क जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्लाउड कोड ने ही बनाया है, किसी पर्सन ने नहीं। हाँ, सुपरविज़न रहा होगा वहाँ पे। इसलिए कंपनियां या शेयर मार्केट में इसलिए कमी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये क्लाउड कोवर्क के प्लगइन्स जितने और आते जाएंगे और एडवांस आते जाएंगे, वो कंपनियां को ये मार्केट से हटाता जाएगा। ऐसी और वही गूगल की सिचुएशंस आ गई, जो गूगल ने याहू के संग किया था, ऐसी जो डिजिटल कैमरा ने कोडक के संग किया था, वही सिचुएशंस अब दूसरी कंपनियों के साथ आने लगी है। या तो वो अपना AI ऐसा बनाए जो इससे अच्छा। और देखिए क्लाउड कोवर्क जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसकी सर्विस कौन कौन लेती है? नासा उसकी सर्विस लेता है। अभी जो मंगल ग्रह में एक इन्होंने सर्विस ली थी इसी से एंथ्रोपिक से, कि उन्होंने 400 मीटर का उनका चार्ट बनाया था कि ये कहाँ से मूव करे, वो इसने बना के दिया था। दूसरा, इन्होंने अभी जो पेंटागन है इनको मना कर दिया, जो US गवर्नमेंट है, इन्होंने, क्योंकि ये सेफ्टी के बारे में इनका ओपन AI से तभी हटे थे 2021 में कि ये सिक्योरिटी चाहते थे, किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहते थे। और जो ओपन AI था वो ज़्यादातर स्पीड में काम कर रहा था, वो सेफ्टी में ज़्यादा काम नहीं करता। ये लोग अपने सेफ्टी रूल्स हैं 75 के करीब उन्होंने बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर दिया है। और पेंटागन ने इनसे कहा था कि आप उसको अलग, जो आप अपने जो सेफ्टी जो आपने रूल्स हैं उसे अलग रखिए और हमारे संग मिलके काम करिए। इन्होंने मना कर दिया है। और उसके बाद से इनके शेयर मार्केट जो शेयर्स हैं, जो इनकी कह सकते हैं माउथ पब्लिशिंग और हुई है, और इनके जो एंथ्रोपिक कंपनी का और ज़्यादा नाम हो गया। और इस समय ये $380 बिलियन की कंपनी बन गई है। $380 बिलियन की कंपनी बन गई, इसलिए इसका नाम हो रहा है। और कोई भी अगर आप एक्सेस देते हैं किसी भी क्लाउड को वर्क करने से, तो ये आपके एक सेपरेट वर्चुअल आइसोलेटेड, मान लो मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि फोल्डर में, तो ये आपके कंप्यूटर में, हाँ डेस्कटॉप में काम करेगा, ठीक है, लेकिन ये एक आइसोलेटेड एरिया में काम करेगा, वर्चुअल मशीन में काम करेगा। आपके उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके पूरे कंप्यूटर में, आप अपना काम करते जाइए, लेकिन ये अपने एक आइसोलेटेड एरिया में काम करता है। इसलिए ये सिक्योरिटी के मामले में और AI से अच्छा है। इसकी सर्विस कौन कौन लेता है? जेमिनी जो गूगल है, गूगल जेमिनी इसकी सर्विस लेता है, नासा इसकी सर्विस लेता है, ठीक है।
और जो बड़े बड़े क्या कहते हैं अभी पेंटागन जो उनकी यूएस आर्मी है इसकी सर्विस ले रही है, ठीक है। और ओपन जिसने चैट जीपीटी बनाया ओपन एआई वो इसकी सर्विस लेता था, अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि इसका राइवल है को थोड़े जो इनके पॉलिसीज़ थी उसको वायोलेट कर रहा था, अब इनको ये सर्विस नहीं दे रहा है। जो देखिए खुद देखिए कहाँ तक इसकी सर्विस ली जा रही है। इसीलिए आने वाले समय में ये वर्क कल्चर जो कंपनियों का वर्क कल्चर है वो चेंज होने वाला है और ये स्टार्ट हो गया होगा क्लाउड कोवर्किंग सॉरी। और शेयर मार्केट में आपको आगे हलचल मिलेगी। अगर इंडिया की कंपनीज या वर्ल्ड की जो इंटरप्राइज कंपनी है या तुम्हारी जो सर्विस दे रही हैं अगर वो टेक्नोलॉजी में इससे आगे नहीं बढ़ी तो वो कंपनियां बंद होने के कागज या वहाँ से ले ऑफ स्टार्ट तो होने अब अगले 6 महीने में या 1 साल में आप देखना ले ऑफ स्टार्ट हो गया होगा। और ये इसके साथ मिलके काम की ये एक अपर हैंड में काम करेगा और दूसरी कंपनी इसके लोअर हैंड में काम करेंगी। या तो इससे अच्छा एआई टूल्स उन्हें बनाने पड़ेंगे एंथ्रोपिक से अच्छे, वो पॉसिबल नहीं लगता अभी क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी हैं माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी कंपनी है वो इसके जो मॉडल्स हैं उसका यूज़ कर रही है। इवन जो तुम्हारे जेमिनाई एआई है वो इसी का यूज़ कर रहा है और जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट वो इसी का यूज़ कर रहा है, क्लाउड का मॉडल्स का यूज़ कर रहा है। लगाइए वो कह रहे हैं कि हमारा ये जबकि इसका यूज़ कर रहे हैं, नासा इसका यूज़ कर रहा है एंथ्रोपिक कंपनी के मॉडल्स का। तो आप लगाइए आने वाले समय में ये क्या क्या नहीं करने वाला है। तभी मैंने शुरू में कहा था कि ये कंपनी के वर्क कल्चर को चेंज करने वाला है और जो भी फाइनेंशियल या सेल्स या किसी भी सर्विस दे रहे हैं या तो उनके एआई अपने इतना स्टेबलिश जो ऐसा बनाना पड़ेगा जो एंथ्रोपिक मॉडल से या क्लाउड मॉडल से सुपीरियर हो, नहीं तो वो कंपनियां या तो इसके डाउन एंड में इसके साथ मिलकर, लेकिन वो ये उनको क्योंकि इसने पूरा प्लेटफॉर्म अब प्रोवाइड करवा दिया है। वही कोडक मूवमेंट आ रहा है या फिर गूगल मूवमेंट आ रहा है जो गूगल ने किया था सर्च इंजन में याहू के साथ या तुम्हारा डिजिटल कैमरा ने कोडक के संग किया था, वो ये कंपनियां एंथ्रोपिक कंपनी दूसरे कंपनियों के साथ करने वाली है। तो ये था वीडियो आज का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।